नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार का रण में। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हम लाए हैं कुछ ऐसे आंकड़े जो आज आपको जरूर देखने चाहिए। हम बताएंगे आपको ताजा रुझान और बिहार की जनता के दिल की बात। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले कुछ आंकड़े पेश किए गए जिसके तहत लगभग हर दूसरा व्यक्ति बिहार में किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये आंकड़े कितने सही हैं ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इसी बीच हम जो आंकड़े लेकर आए हैं उनसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही आंखें खुली रह जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप में से जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। तभी हम बिहार के रण की इस सीरीज को और ज्ञानवर्धक तरीके से पढ़ा पाएंगे। हमारी रिसर्च टीम के द्वारा कराए गए रिसर्च से जो खुलासा हुआ है उससे साफ है कि तस्वीर किसी के लिए भी साफ नहीं दिख रही। सत्ता पक्ष कोरोना से लड़ाई भूलकर सिर्फ चुनाव पर ध्यान केंद्रित रखना चाह रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बाढ़ से तबाही होती जा रही है। ये सब शायद उनकी नजर में बहुत छोटे हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मुद्दा विहीन है। चुनाव से पहले ना तो गठबंधन की तस्वीर साफ हो पा रही है, ना ही कोई नीति ही बन पा रही है। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेर भी पाएगा, इसमें संशय है। सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि चुनाव आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो जनता कोरोना काल की फौरी मदद को भूल सकती है और राष्ट्रपति शासन की स्थिति में लोकल नेटवर्क यानी लोकल तंत्र को इस्तेमाल कर पाना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं विपक्ष को भी पता है कि यदि चुनाव आगे बढ़े तो ही कुछ हो पाएगा, वरना इस बार भी सिर्फ पैसा ही बर्बाद होगा। ये पब्लिक है, सब जानती है। पुरानी पार्टियां हो या हो नई पार्टियां, जीत का दम सभी भरती हैं। अब तो समय आया है, अब शुरू होगा दल बदल का खेल। कोई पुराना अपनों को सीट दिलाने के लिए कूदेगा, कोई मनवांछित सीट के लिए कूदेगा, कोई पैसे के बल पर कूदेगा तो कोई चुनाव से ठीक पहले पैसों के लिए कूदेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए जनता क्या जानती है और नेताओं को कैसे जवाब देती है। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम जान लेते हैं बिहार के जातीय समीकरण को भी, क्योंकि यहां जातीय समीकरण वोट बैंक की राजनीति पर हावी होने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। यहां की कुल जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा अन्य पिछड़ी जातियों के वोटरों का है, जिनमें सबसे अधिक है यादव वोटर्स जो कि हैं 14%, फिर आते हैं कुर्मी जो कि हैं 5%, कुशवाहा 7% और बाकी अन्य जो हैं वो लगभग 24%। चलिए बात करते हैं मुस्लिम वोटर्स की, जिनकी संख्या है लगभग 17%। जी हां, 17% मुस्लिम वोटर्स बिहार में हैं। महादलितों का आंकड़ा लगभग 15% का है। आदिवासी हैं 2%। अब बात की जाए अगड़ी जातियों की, उनकी संख्या है 19%, जिनमें ब्राह्मण 5.5%, भूमिहार 5.5%, राजपूत 6.5% और कायस्थ 1.5%। ये तो ही बात जातिगत समीकरण की। अब बात करते हैं पिछले चुनावों के प्रदर्शन की। तो पिछली बार जेडीयू साथ थी महागठबंधन के, तो हम आपको पार्टीवार तरीके से बताते हैं। सबसे बड़ी पार्टी जीत के हिसाब से थी आरजेडी, जिसे मिली थी 80 सीटें और ये पार्टी 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। इनका वोट प्रतिशत था 18.4। इन्हें कुल वोट मिले थे 69,95,509। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जेडीयू, जिसने कब्जा जमाया था 71 सीटों पर और यह पार्टी लगभग 28 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। इनका वोट प्रतिशत था 16.8। इन्हें मिले थे कुल 64,16,414 वोट। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, जिन्हें मिली थी 53 सीटें और यह पार्टी लगभग 102 सीटों पर नंबर 2 पर रही। इनका वोट प्रतिशत ध्यान देने वाला है, जो कि था
24.4। जी हाँ, सबसे ज्यादा वोट इसी पार्टी को मिले थे, लगभग 93,08,015 वोट। चौथे नंबर पर थी कांग्रेस, जिसे मिली थी 27 सीटें और ये 12 सीटों पर नंबर 2 पर थी। इनका वोट प्रतिशत था 6.7। एलजेपी को मिली थी 2 सीटें और इनका वोट प्रतिशत था 4.8 और ये 38 सीटों पर नंबर 2 पर रहे थे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं हमारी इस बार की गणना पर, जिसका आधार है लगभग 38 जिलों से 1175 प्रति जिले के वोटर का सैंपल साइज। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार का रण में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा लगभग साफ करने के बाद जीत के उन्माद से लबरेज सत्ता पक्ष ये कभी भूलना नहीं चाहेगा कि विधानसभा और लोकसभा की राजनीति बिल्कुल अलग है। लेकिन विपक्ष में कोई पराक्रमी उनके इस अश्वमेध को रोक पाएगा? चलिए जानते हैं। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को मिलती दिख रही हैं 110 सीटें। इन सीटों पर उनका जीतना निर्विवाद रहेगा। वहीं 25 सीटें ऐसी भी हैं जहां मामला फंसने की पूरी उम्मीद है। यही सीटें तय करेंगी सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। वहीं बात करें बिखरे हुए विपक्ष की, तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है आरजेडी, जिसे मिल सकती है लगभग 80 सीटें, जिनमें से 70 सीटें आराम से निकलेंगी, लेकिन 10 पर मामला फंस सकता है। बात करें दूसरी बड़ी विपक्ष की पार्टी और भारत की सबसे पुरानी पार्टी, जी हां, कांग्रेस की, तो इन्हें अभी और आत्ममंथन की जरूरत है। हालांकि इन्हें मिल सकती हैं 40 सीटें, जिनमें से 10 सीटें इस समीकरण को और खराब कर सकती हैं। अब यहां सोचना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हर चुनाव के बाद हम इस पार्टी के रिवाइवल की बात करते हैं। माना कि जीत हार दो पहलू होते हैं, लेकिन हार से भी जो ना सीखे उसे क्या कहें। खैर, बची हुई छोटी पार्टियां भी इस बार अपनी झोली में 10 से 15 सीटें ले जा सकती हैं। हमारी रिसर्च के हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है ऑनलाइन प्रमोशन, जिसका या तो विपक्ष विरोध कर रहा है या सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 1 महीने पहले से ही डिजिटल रैलियों के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने अपनी कमर कस ली है। चलते चलते सभी विपक्षी पार्टियों से बस ये कहना चाहते हैं कि समय कम है, नब्ज पकड़िए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और मुद्दों को भांपिए, वरना जो हम दिखा रहे हैं ये महज संकेत हैं। और सत्ता पक्ष से गुजारिश है कि बुनियादी जरूरतें अगर पूरी होती तो आज हमारा ये शो आप पर कटाक्ष से शुरू ना हुआ होता। शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, कौन सा आंकड़ा आप दिखाएंगे? और अगर दिखाएंगे भी तो खुद को कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिहार का रण अभी जारी रहेगा। आप हमारी वेबसाइट www.nvr24.com पर लॉगिन करके ताजा तरीन खबरें देख सकते हैं। फिलहाल हम लेते हैं इजाजत। आप बने रहे हमारे साथ। NVR24, सत्य भी तथ्य भी।